हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटर मैप पर। एंड आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त टॉपिक, दैट इज नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। अब बेसिकली नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन होता क्या है कि आपको कुछ पिक्चर्स दी होंगी, आपको बताना होगा नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन में कि ऑड वन आउट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया है, एक पिक्चर ये दिया है, दूसरा पिक्चर ये दिया है, तीसरा पिक्चर ये दिया है एंड चौथा पिक्चर आपको इस तरीके से दिया है। आपसे पूछ रहा है ऑड वन आउट क्या होगा। तो अगर आप देखिए सब भी पिक्चर्स में लाइन है बट इस पे कर्व है यानी सर्कल है, तो आपका ऑड वन आउट ही हो गया। अब मान लीजिए आपको कुछ पिक्चर्स ऐसे दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि बताइए ऑड वन आउट क्या है। डियर ध्यान से देखना, ऑड वन आउट क्या है। तो आपको दिख रहा होगा ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, बट यहां पर चार भुजाएं दी गई हैं, यानी ऑड वन आउट जो पूरी तरह से बाकियों से अलग होगा। मान लीजिए आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे आपको एक पिक्चर ये दिया गया, एक पिक्चर आपको ये दिया गया, दूसरा पिक्चर आपको ये दिया गया एंड चौथा पिक्चर आपको ये दिया गया। फोर्थ पिक्चर मान लीजिए इस तरीके से कुछ दे दिया कि आपको, इसको रेक्टेंगल को भी हटा देते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। ट्राइंगल दे दिया गया एंड आपको एक स्क्वायर शेप दे दिया गया। देन इसको देखिए आपको कट किया गया, कट किया गया। अब आपसे पूछ रहा है ऑड वन आउट क्या होगा। तो देखिए कट जिस तरीके से किया गया है, पहले फोकस करने की जरूरत है। अगर यहां पर ऑड वन आउट की बात करें तो यहां पर एक पिक्चर ऐसा है जो कि ये वाला, जिसके चारों पार्ट्स इक्वल है, बाकी किसी भी पिक्चर में चारों पार्ट्स इक्वल नहीं है। तो देखिए अलग अलग तरीके से आपके लॉजिक लगने चाहिए। तो जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है कि बताइए ऑड वन आउट क्या होगा। इन दैट केस आपको इन चार में से एक पिक्चर जो अलग है उसको देखना है और वो अलग पिक्चर कौन सा होगा उस पर फोकस करना है। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से आंसर करना है और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो माय डियर इसमें देखिए बी ऑप्शन में टू इक्वल पार्ट्स है, टू इक्वल पार्ट्स यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के बराबर है। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, टू इक्वल पार्ट। अच्छा, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है यानी टू इक्वल पार्ट। तो हम देखें सभी जगह आपको इक्वल पार्ट दिख रहे हैं, बट अगर आपको इक्वल पार्ट नहीं दिख रहा तो वो है ऑप्शन 1, क्योंकि देखिए इसका जो एरिया है और जो इसका एरिया है दोनों में अंतर है, तो इसीलिए आपका ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन ए। इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन में अलग तरीके से लॉजिक लगाना है, सोचना है और बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि यहां पर आपको चार पिक्चर दिख रही है, पहली पिक्चर आपको यहां दिखी, दूसरी पिक्चर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। बेसिकली है क्या कि अगर आप पहली पिक्चर की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहां पर आपको दिख रहा है स्क्वायर जिसके अंदर 4 लाइन होती है। अंदर वाली पिक्चर की बात करेंगे तो 3 लाइन हो गई। तो यानी हमें एक चीज दिख रही है कि एक लाइन कम हो रही है अंदर की तरफ। तो देखिए अब क्या है, अब आपको ये पेंटागन दिया है, अंदर आपको स्क्वायर दिया है, यानी एक लाइन फिर से कम हो रही है अंदर की तरफ। अच्छा देखिए यहाँ क्या है, ये हेक्सागन है बाहर वाला और ये पेंटागन हो गया, यानी एक लाइन फिर से कम हुई। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको बाहर वाली पिक्चर में 8 लाइंस दिख रही है और अंदर वाली में 1 2 3 4 5 6 यानी 6 लाइन है। तो यहां पर कितनी लाइन कम हो रही है, 2 लाइन कम हो रही है। तो इसीलिए आप ऑड वन आउट देखिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी पहली 3 पिक्चर में क्या देखा कि एक लाइन अंदर वाली पिक्चर में कम हुई, लेकिन जो ऑप्शन डी था उसमें आपने क्या देखा कि आपकी 2 लाइन कम हो गई। और देखिए 2 लाइन कम होने की वजह से ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। तो जब कभी भी आप क्वेश्चंस को देखोगे तो पहले ये देखो क्वेश्चन में कहा क्या है, दिया क्या है और कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको निकालना है। थोड़ा सा फोकस करोगे आंसर हर एक क्वेश्चन का मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आंकड़ों में चुने जो बाकियों से अलग है। वह आंकड़ा चुने जो बाकियों से अलग है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी जो बाकियों से अलग है। तो मुझे तो यहाँ सारी पिक्चर अलग दिख रहे हैं, मुझे तो किसी में कोई सिमिलैरिटी मिल नहीं रही है, बट तब भी कुछ ना कुछ होगा चेंजेस। चलिए चेंजेस देखते हैं क्या हो सकता है। जब आप इस पिक्चर को देख रहे हो डियर, जो पिक्चर ए है इसमें देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, हमें यहां पर 5 लाइंस देखने के लिए मिली। अब यहां पर देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन
और ये हो गई 5 लाइन। यहां पर भी हमें 5 लाइंस देखने के लिए मिली। अगला पिक्चर देखते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और ये बीच में 5 लाइन, यानी यहां भी हमें 5 लाइंस देखने के लिए मिली। अब देखना है कि अगर लास्ट में भी 5 लाइंस मिल गई तो यानी लॉजिक कुछ और लगा होगा। तो माय डियर, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड ये जो गई है ये आपकी 5th लाइन और इधर से जो आई ये आपकी 6th लाइन। तो यहां पर आपको 6 लाइंस मिल गई। तो आपका देखिए ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन डी। अच्छा, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस में एक से ज्यादा लॉजिक लग जाए और एक से ज्यादा लॉजिक लगाने के बाद पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन आंसर एक भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहां पर देखना है और बताना है कि ऑड वन आउट क्या होगा। ऑड वन आउट क्या होगा, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। व्हाट इज ऑड वन आउट और लॉजिक क्या लगेगा उसके पास कि इसमें लॉजिक क्या लगाया। मुझे सर्कल दिख रहा है, सर्कल में ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों यानी चारों पार्ट इक्वल है, यहां पर भी चारों पार्ट इक्वल है। और जब मैंने लॉजिक लगाया नेक्स्ट में तो मुझे ये दोनों इक्वल मिले, ये दोनों इक्वल मिले। इसमें ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, बट यहां 4 इक्वल है, सेकंड वाले में भी 4 इक्वल है। तो यानी इक्वल वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया खत्म। यानी अब यहां पर आप बेटा थोड़ा सा सोचोगे तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगा होगा। चलो देखते हैं अलग कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। जब आप अलग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहां पर देखिए पिक्चर में कितने पार्ट्स किए गए, 4 पार्ट्स। यहां पर भी देखिए कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। कट करने के बाद यहां पर भी आपको कितने पार्ट्स मिले, 4 पार्ट्स मिले। बट ऑप्शन डी में बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां पर कितने पार्ट्स मिले, 6 पार्ट्स। और जैसे आपके 6 पार्ट्स मिले तो आपका ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल क्लियरिटी से। चलिए बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या है, पहले आप इसको समझ लो एंड समझने के साथ साथ देखने की भी कोशिश करो। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में देखना चाहा, मतलब इस पिक्चर 1 में देखना चाहा, तो मुझे एक चीज दिखाई दी, भैया ट्राइंगल दिया है और बाहर भी ट्राइंगल दिया है, दोनों की शेप एक है। अगला मैंने देखा स्क्वायर दिया है, तो मैंने देखा अंदर भी आपको स्क्वायर दिया है, दोनों की शेप सेम है। अच्छा, बाहर वाला देखो, ये इसी तरीके से स्क्वायर शेप दिया है थोड़ा तिरछा करके, तो यहाँ पर भी शेप जो है सेम। एंड यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी स्क्वायर शेप दिया है और इसमें भी दोनों की शेप लगभग सेम। तो बेसिकली डिफरेंस कहां से हुआ, मैं बताता हूं डिफरेंस कहां से हुआ। माय डियर, जो अंदर पिक्चर बनाया गया है उसके जितने कॉर्नर है, कॉर्नर से देखिए लाइन आ रही है। एक लाइन यहां आई कॉर्नर से, एक लाइन यहां आई, एक लाइन यहां आई। अगले पिक्चर में भी देखिए कॉर्नर से लाइन आई, कॉर्नर से लाइन आई, कॉर्नर से लाइन आई, कॉर्नर पे मिली, कॉर्नर से लाइन आई, कॉर्नर पे मिली। और देखिए लास्ट पिक्चर में भी क्या था, कॉर्नर से कॉर्नर पे लाइन आई और मिल गई। क्लियर। बट ऑप्शन सी में आपने क्या किया, आपने देखा मिडिल में आपकी लाइन आई यहां पर, और मिडिल में आपकी लाइन है वो यहां पर मिल गई। तो आप देखिए बाकी सब में कॉर्नर से कॉर्नर पे आके मिली, यहां पर मिडिल में आके मिली। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, ऑड वन आउट से आपका आंसर हो गया सी। चलो अभी इस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना। 4 पिक्चर बनी हुई है और चारों पिक्चर में से एक पिक्चर गलत है। अब मुझे तो चारों पिक्चर एक सी दिख रही हैं, तो फिर गलत कैसे हो सकती है। तो एक काम करते हैं कि इन पिक्चरों को अगर आप थोड़ा सावधानी से देखोगे तो हम क्या करते हैं, जो पिक्चर ए है सारे पिक्चर को इसी फॉर्मेट में ले आए। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो क्लॉकवाइज ये पिक्चर ऐसे आई, ठीक है, यानी आपने देखा इस तरीके से, ये पीछे आया और ये ऐसे आया। तो सारे पिक्चर को इसी फॉर्मेट में रखते हैं। अगर आप इसको क्लॉकवाइज करोगे तो ये राइट साइड ही आएगा, यानी ये एज इट इज वैसे ही बना जैसा कि पिक्चर आपका ए था। अगर आप इसको क्लॉकवाइज ऊपर ले जाओगे तो बेटा ये बॉक्स इस बार लेफ्ट में बना और ये ऐसे हो गया। और इसको क्लॉकवाइज चलोगे तो बेटा आप देखिएगा बॉक्स जो है वो राइट में आएगा और राइट में आने के बाद ये पीछे आ गया।
क्लियर। तो अब देखो अलग पिक्चर कौन सा दिखा आपको, ऑप्शन सी। इस पिक्चर में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में वो ऑप्शन सी है और सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, इसको पहले देखो बारीकी से। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया तो जैसे वहां पिक्चर सेम दिख रही थी यहां भी पिक्चर सेम दिख रही है। अब अगर हम पिक्चर्स को एक ही फॉर्मेट में लाए तो हम कहते हैं कि ये जो बी वाला फॉर्मेट है ये हमें सही लग रहा है, इस फॉर्मेट में रखते हैं। तो यानी अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा 45 डिग्री रोटेट करोगे तो ये इधर आ जाएगा और ये उसके बाद इस तरह से बनेगा। और ये भी देखिए ऐसे ही बना हुआ था, सेम पिक्चर। अगर आप इसको उल्टा रोटेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ये जो स्टिक दी है ना इस वाले स्टिक को टारगेट करें, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो बेटा इसके बाद ये नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि आप इसको 90 डिग्री घुमा दो, 90 डिग्री इधर घुमा दो नीचे, तो पिक्चर का फॉर्मेट जो बनेगा वो यही बनेगा। अच्छा अब इसको भी 45 डिग्री आप नीचे घुमा दो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इधर आएगा, फिर अब ये ऊपर जाएगा इसमें और इसमें फिर नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा। तो पिक्चर ऑलमोस्ट सेम दिख रही है, बट इसमें जो ऑड वन आउट दिख रहा है वो आपका क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। यानी ये तीन आपकी सेम है एंड ये वाला आपका अलग हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस क्या है, पिक्चर दिख रहे हैं और क्लियरली यहां पर आप आंसर कर सकते हो बिना देरी किए, क्योंकि यहां देखिए ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, हेक्सागन के अंदर हेक्सागन, बट यहाँ पेंटागन के अंदर सर्कल कैसे आ गया भाई, ये सर्कल क्यों। तो आपका ये पिक्चर जो है ये गलत हो गया, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर गया बेटा वो आपका ऑप्शन सी हो गया। यानी ए, बी और डी आपके आंसर नहीं हो सकते थे। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को पकड़िए और थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे तो इस क्वेश्चन में एक चीज क्लियरली दिख रही है यार, छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं भाई और पिक्चर जो दिख रहा है कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर लाइनिंग दिख गई, तो लाइनिंग दिख गई तो आपका ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग देखते ही आंसर कर दिए। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें ऑड वन आउट क्या होगा, लॉजिक क्या लगा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, लॉजिक क्या लगा है। और आप इसको 10 कह लीजिए या क्वेश्चन नंबर 1 भी कह सकते हो आप। अगेन हम लोग ये काम करते हैं, ये जो मैंने आपको पीछे पिक्चर्स ली थी ये आपको थोड़ा सा समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से थी 9 पिक्चर्स। अब आप कह सकते हो कि लिटरली पहला क्वेश्चन आपका अब शुरू हुआ है, तो अब आपको करना क्या है, आपको बताना है कि ऑड वन आउट क्या होगा। 5 पिक्चर्स है, 5 पिक्चर्स में आपको बताना है कि ऑड वन आउट क्या होगा जो बाकियों से अलग है। तो यहाँ 5 पिक्चर्स हैं, यहाँ 3 लाइन्स हैं, यानी यहाँ 5 लाइन्स थी, तो हम लोग लाइन्स पे खेलते हैं, लाइन्स पे दिमाग लगाते हैं। 5 लाइन्स, यहाँ पर 3 लाइन्स, यहाँ पर 4 लाइन्स, यहाँ पर 6 लाइन्स, यहाँ पर भी 4 लाइन्स। तो आप देखिए सभी जगह आपकी 4 लाइन 5 लाइन्स आपको दिखी, यानी कोई डिफरेंट तो मुझे दिखी नहीं। आप देखिए ऊपर जो आपको ये दिए हुए थे जो सर्कल वाले बने हुए लाइन के साथ, ये भी 5 है, इस वाले पिक्चर में ये भी 3 है, इस वाले पिक्चर में 4 लाइन थी 4 ही है, इस वाले पिक्चर में 6 लाइन थी तो देखिए 6 ही दिए हुए, एंड इस वाले पिक्चर में 4 है। तो बेसिकली डिफरेंस कहाँ से है बेटा, डिफरेंस यहाँ से है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पहला पिक्चर देखो, पहले पिक्चर में ये जो आपके ऊपर बने हैं बेटा ये कॉर्नर से बने और बाकी सब में देखिए एजेस के ऊपर बने, बाकी सब में एजेस के ऊपर बने, बट यहां पर कॉर्नर के ऊपर बने। क्लियर है। तो यानी जो कॉर्नर था उसके ऊपर बनाया गया, इसीलिए ऑड वन आउट हो गया आपका पहला पिक्चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो हमारे आज के पहले क्वेश्चन मतलब जो मैंने बताए थे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, एंड अभी लिटरली दूसरा क्वेश्चन है आपका, एंड दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा और ध्यान से बताना है ऑड वन आउट क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना कैसे है, यहाँ पर 5 पिक्चर दिख रही है। पहला पिक्चर आपका ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, इट इज डी, एंड ये ई। हम इसको 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं।
तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी में पैरेलल लाइंस नहीं है, बाकी में आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस है, यानी उनके बीच में डिफरेंस इक्वल है। तो आपका जो करेक्ट आंसर गया वो आपका गया सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, आपसे पूछ रहा है ऑड वन आउट क्या है। फोकस होके देखिए, आपको बताना है 1 2 3 4 5। सारी पिक्चर जितनी भी हैं सब में 1/4 हिस्सा आपका फिल है। बस लॉजिक ये है कि इसमें देखिए नीचे की तरफ फिल है, दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी पिक्चर में, एंड पहली पिक्चर में आपका ऊपर कॉर्नर फिल है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहे हैं बताइए ऑड वन आउट क्या है। 1 2 3 4 एंड 5। अक्सर बच्चा जल्दबाजी में इसमें आंसर ए कर देता है, बट ए आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए जितने भी पार्ट्स किए हो ऑल इक्वल है, ऑल इक्वल। यहां पर भी देखिए 4 इक्वल है, चारों पार्ट इक्वल है, यहां पर भी 4 इक्वल पार्ट है, एंड लास्ट वाला पिक्चर अगर आप देखेंगे तो 3 इक्वल पार्ट। बट इसमें देखिए ये अपोजिट वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्लासिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको ये एल बने हुए दिखाई दे रहे हैं, एल 3 एल। तो अगर आप देख रहे हैं एल का जो फेस था वो इस साइड था, और ये 3 एल आपके बने हुए हैं, है ना, यानी आप देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज एल बने हुए, और इन 3 एल के पीछे 3 लाइन है। हमने इसमें देखा सेकंड पिक्चर में, पहली पिक्चर हो गई, सेकंड पिक्चर में देखा तो फिर से हमें 3 एल दिखे जो कि आपके ये बने हुए हैं। बने, और इसके पीछे एक लाइन है, 3 एल के पीछे एक लाइन है, 1 लाइन। यहां 3 लाइन थी। अब आगे बढ़े हम लोग तो देखिए 3 एल बने और सेम डायरेक्शन में बने, इसी तरह से एंटी क्लॉक, और इसके पीछे 3 लाइन। अब देखिए अब ये जो एल बने ये उल्टे शेप में बने, यानी एल उल्टे बने, यानी क्लॉकवाइज इधर बने, और इनके पीछे देखिए 3 लाइन है, 3 एल 3 लाइन। अब यहां पर देखिए यहां पर भी 3 एल बने, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज बने, यानी इस तरह से। और इनके पीछे भी क्या हो गया, यानी ऊपर लिख देता हूं 3 एल इसी तरह से बने, और इनके पीछे भी 3 लाइन है। तो बेसिकली ऑड वन आउट आपको क्या मिला माय डियर, ऑप्शन बी, क्योंकि एक ही लाइन थी, 3 एल के पीछे एक ही लाइन थी, ये आगे थी ना कि पीछे। ठीक है, तो इसका जो फ्रंट माना गया है ये फ्रंट हो गया, और ये वाला आपका बैक हो गया। दिस इज फ्रंट। तो आपका ऑड वन आउट क्या हुआ, ऑप्शन बी, यानी एल के पीछे लाइंस का खेल था। अब आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप एक बेस लाइन ले लें इस पिक्चर में, जैसे आपको दिख रहा है सभी जगह पत्तियां बनी हुई है, तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि ये जो पत्तियां बनी हुई है ना, इस पत्ती के नीचे आपका इस तरीके से ये लाइन हम बना देते हैं। क्या किया हम लोगों ने, इस पत्ती के नीचे एक लाइन बना दी लाइक दिस, इस तरह से। और जब इस तरह से बना दी तो इस पत्ती को हम एक स्ट्रेट फॉर्मेट में रख लेते हैं कि 2 पत्ती आपकी इधर थी और एक पत्ती आपकी इधर थी अकेले। तो यानी हमने देखा लेफ्ट में आपकी 2 है और राइट में आपकी कितनी है, 1 है। यानी आप जब इसको स्ट्रेट रखेंगे, सीधा रखेंगे, तो आपको ऐसा मिलेगा। अगर आप यहां पर देख रहे हैं लाइन ऐसे है, तो जब इसको घुमा के लाएंगे तो आपको दिखेगा कि इस केस में 2 पत्तियां आपकी राइट में होंगी और 1 पत्ती आपकी लेफ्ट में होगी, यानी 2 इधर 1 इधर। अब ये देखिए ये लाइन है, इसको जब पूरा अप्रोक्स 180 के आसपास हम इसको रोटेट करेंगे तो हमें दिखेगा अगेन कि 2 लाइन तो आपकी इधर चली गई, 2 पत्तियां, और 1 पत्ती आपकी इधर चली गई, यानी 2 राइट में 1 लेफ्ट में। और जब आप इसको देखोगे बेटा, इसको भी सीधा करोगे तो इधर भी आपको दिखेगा 2 पत्तियां
और ये एक ये, तो यहाँ 2 राइट में 1 लेफ्ट में, और इसको भी देखिए ये स्ट्रेट लाइन थी, तो देखिए राइट में कितनी हो गई, 2 राइट में 1 लेफ्ट में। आपका आंसर क्या हुआ, यहां पर 2 लेफ्ट में थी, बाकी सब में 2 राइट में है, तो आपका आंसर हुआ ए। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लॉजिक लगा होगा, थोड़ा सा सोच के देखो। हमें एरो दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर आप देखेंगे तो 2 एरोज आपके लेफ्ट साइड थे, 2 लेफ्ट में था और एक नीचे की तरफ था, तो एक राइट में था। यहां पर देखिए 2 एरोज लेफ्ट में है और आपका एक एरो राइट में। अब यहां पर 2 एरोज आपके लेफ्ट में है और एक एरो आपका राइट में है। अगेन 2 एरोज आपके लेफ्ट में है और एक एरो आपका राइट में है। 2 एरोज आपके लेफ्ट में है, नहीं इस बार 2 एरोज लेफ्ट में नहीं है, आपके 2 राइट में और एक लेफ्ट में। आपका ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन 5th, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लॉजिक क्या लगा है, पहले समझने की कोशिश करना। हमें जो एरो दिखाई दिए हैं यानी इस तरीके से बना हुआ वो लेफ्ट में है सब, बट अब सारा खेल किसका है, लाइंस का। ये जो एल बने हुए हैं तो देखिए एक राइट में एक लेफ्ट में, ऊपर नीचे भी हो सकता है कुछ लॉजिक। फिर इसमें देखिएगा एक लेफ्ट में एक राइट में। अब देखिएगा एक लेफ्ट में एक राइट में बना है, देन इसके बाद एक लेफ्ट में एक लेफ्ट में, यहाँ 2 लेफ्ट में है, यहाँ पर एक राइट में है एक लेफ्ट में मुड़ा हुआ है, तो यानी यहाँ दोनों लेफ्ट में थे, बाकी सब में एक लेफ्ट था और एक राइट था। इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी एंड लास्ट वाले में। तो आपका आंसर क्या गया, तो ध्यान से देखो दोनों लेफ्ट थे, तो आपका आंसर गया 4th वन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वह आंकड़ा चुने जो बाकियों से अलग है। तो जब 9 में देखा मल्टीपल पिक्चर्स बने हैं, तो हमने देखा ये 5 भुजा वाला, ये 4 भुजा वाला, ये 6 भुजा वाला। अब देखिए 5 4 अंदर 3, बाहर देखिए 3 फिर 4 फिर अंदर 5। तो हमने देखा यहाँ पर बाहर से यानी आउट टू इन जा रहे हैं हम लोग, आउट टू इन सारे पिक्चर्स में। और जब आउट टू इन जाएंगे तो हमें मिला 5 4 6, हमें यहाँ पर मिला 5 4 3, आउट टू इन 3 4 5। अच्छा आउट टू इन ये देखा 6 5 4, यानी हमने देखा 6 5 4। आउट टू इन 4 5 6, यानी 4 4 से गए 5 5 से गए 6। तो आप एक चीज देखिएगा, इसको छोड़ के सभी में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी नंबर या तो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, बट इसमें एक बार घटा फिर बढ़ा, ठीक है, वो भी कोई सीक्वेंस नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में आपसे पूछा ऑड वन आउट क्या होगा, आपको बताना है ए बी सी डी ई में से ऑड वन आउट क्या होगा। तो जब ऑड वन आउट की आप बात करोगे तो ऑड वन आउट में एक चीज देखिएगा, मुझे तो एक चीज जो समझ में आ रही है, क्रॉस देखता हूं मैं, क्या सभी में दिया है, हाँ जी सभी में दिया है क्रॉस। ट्राइंगल सभी में दिया है, ट्राइंगल भी सभी में दिया है, हाँ जी दिया है। प्लस सभी में है, हाँ जी प्लस भी सभी में है। तो आप देखिए इसमें प्लस नहीं था, इसमें प्लस रिप्लेस हो गया किसी और सिंबल से। चलो एक काम करते हैं, सर्कल, हाँ जी सर्कल है सभी में है, तो पहले इसी पे काम कर लेते हैं। अच्छा इक्वल्स टू, हाँ जी इक्वल्स टू भी है, 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 यानी सर्कल आप सॉरी प्लस आपका जो रिप्लेस हुआ इस पिक्चर में वो आपका रेक्टेंगल से रिप्लेस हुआ, तो यानी आपका ऑड वन आउट यही हो गया। बाकी सब में सेम पिक्चर है, इसमें आपकी सेम पिक्चर्स नहीं है, इसलिए हम इसको ऑड वन आउट मानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें अगर, तो 11 में आपको ये एक पिक्चर दिख रही है, तो इसमें अगर हम इसी फॉर्मेट में रखें जैसा कि हमने ए को रखा है, ये हो गया बी, नेक्स्ट हो गया आपका सी, सी के बाद डी एंड डी के बाद आपका हो गया ई। तो सारी पिक्चर्स को एक ही फॉर्मेट में अगर रखोगे तो आप इसको भी रोटेट करो, रोटेट करने के बाद आपको ब्लैक पोर्शन राइट में आएगा और खाली पोर्शन आपका लेफ्ट में होगा। इसको भी रोटेट करोगे तो ब्लैक पोर्शन आपका लेफ्ट में आएगा और जो खाली आएगा वो आपका राइट में आएगा। इसको भी रोटेट करोगे तो ब्लैक पोर्शन आपका
यहाँ पर आएगा और खाली पोर्शन आपका यहाँ पर आएगा, और सेम एज इट इज यहाँ रोटेट करोगे तो ब्लैक पोर्शन आपका राइट में ही आना है, खाली पोर्शन आपका लेफ्ट में आना है। तो देखिए ब्लैक पोर्शन राइट में, बट ऑप्शन सी में ब्लैक पोर्शन आपका लेफ्ट में आ गया, इसीलिए ऑड वन आउट आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। एंड एक काम करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करते नहीं है, लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ और यहीं से मैं क्लास को शुरू करूंगा, तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट पिक्चर कौन सा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज वीडियो को देखना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। हिंदी में रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा बहुत जबरदस्त तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बट आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। जुड़ेंगे आप मेरे साथ रीजनिंग विद अंकित सर में, डेली बेसिस पे यहाँ जुड़िए और सीखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.